आप ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो आप साधक लोग जो हैं, एक गलती आप हमेशा करते हैं। वो गलती क्या है कि आप ध्यान तो करते हैं लेकिन ध्यान को मौका नहीं देते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, घर से बाहर जाते हैं, क्या करते हैं? काम करते हैं। लेकिन घर से बाहर जब जाते हैं तो सोच कहाँ की रहती है? आपकी घर की रहती है। इसी प्रकार जब आप घर में रहते हैं तो आपकी सोच कहाँ की रहती है? घर से बाहर की रहती है। कहने का तात्पर्य इतना है कि आप संसार को, जितने समय भी आपकी आंखें खुली रहती हैं सोने के बाद, संसार को ही देते हो। आप ध्यान को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर काम करे। ध्यान दो स्थितियों में काम करता है। पहली स्थिति तो ये है कि आप ध्यान इतना अधिक करते हो कि आपको घर से बाहर या घर में रहने के बाद भी बार बार ध्यान की याद आए। आप ध्यान के उन लम्हों को याद करें जो आप ध्यान करते थे। पहला तरीका तो ये है ध्यान को अपना काम करने के लिए, और दूसरा तरीका ये है ध्यान को अपना काम करने के लिए कि आप ध्यान जो करते हैं उस ध्यान को आप याद करें, उसे महसूस करें। जरा बाहर की थोड़ी सी उठापटक छोड़िए। आप तो शॉप पर बैठते हैं, ऑफिस में रहते हैं, चाहे आप कहीं भी क्यों ना रहते, थोड़ा सा ध्यान के बारे में सोचिए। सोच तो वैसे भी रहे हैं, इधर उधर की दौड़ सोच रहे हैं, मित्रों की बातें सोच रहे हैं, या आपकी कोई भी सोच हो सकती है। तो जब सोचना ही है तो क्यों ना ध्यान के बारे में सोचा जाए। और देखिए, हमेशा मानव की बुद्धि की एक योग्यता है। बुद्धि की योग्यता यह है कि इसे आप जिस फील्ड में भी लगा दोगे, उसी फील्ड में नए नए रहस्य खुलकर आपके सामने आएंगे। आपको नए नए मार्ग मिलेंगे। आप दुकानदारी करते हो, पूरा मन दुकानदारी में लगाओगे तो दुकानदारी में नए मार्ग खुलेंगे। ऐसी आप कोई बिजनेस करते हो, बिजनेस में लगाओगे तो नए मार्ग खुलेंगे। इसी प्रकार से है ध्यान साधना। ध्यान को काम करने के लिए या तो आप इतना समय दे दो कि आपके जीवन में ध्यान ही बरसने लगे, या आप इतना समय नहीं दे पाते हैं तो फिर आप ध्यान जो करते हैं उस क्षण को, उस लम्हे को जरा मस्तिष्क में थोड़ा सा सहज कर रखिए, संभाल कर रखिए, क्योंकि वो नुकसान देने वाला तो है नहीं। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहूंगा, सोचते तो वैसे भी हैं तो थोड़ा ध्यान के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि सोच ऐसे तो रुकेगी नहीं, समय आने पर ही रुकेगी। और सोच कभी रुकती भी नहीं है, चलती रहती है, बस सकारात्मक और नकारात्मक हो जाती है। स्थितियां दो ही हैं, एक तो सोच से मनुष्य पर फर्क पड़ता है और दूसरी स्थिति है सोच से मनुष्य पर फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि उस विचार पर क्रिया नहीं करता है। तो आप सब भी यदि ध्यान में उपलब्धि पाना चाहते हैं और आप साधक हैं, तो आप थोड़ा ध्यान को भी मौका दीजिए। संसार के काम तो करते रहिए, ये चलते रहेंगे जीवन के साथ। जब से पैदा हुए हैं तब से चल रहे हैं। पैदा हुए, फिर रोए, फिर भोजन पर ध्यान, फिर माता पिता को समझा, फिर खेल को समझा, पढ़ाई को समझा, बड़े हुए, अब शादीशुदा हो गए हैं, जीवन को समझ रहे हैं, इधर धक्के उधर धक्के। तो ये जीवन तो अनवरत चलता ही रहेगा। इसके साथ आप ध्यान को जोड़ लीजिए, ध्यान को मौका दीजिए अपने ऊपर काम करने का। जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक ध्यान भी पूर्णतः आप पर काम नहीं कर पाएगा। जिन दो स्थितियों का मैंने जिक्र किया है उनमें से आप किसी को भी संभाल सकते हैं, किसी को भी धारण कर सकते हैं। या तो आप अपने ध्यान का समय इतना बढ़ा दीजिए कि पूरा दिन ही ध्यान हो जाए, रात ही ध्यान हो जाए, या फिर आप कम समय ध्यान करते हैं तो ध्यान का स्मरण बनाए रखें। इसका साधारण सा उपाय इतना है, आप ध्यान में बैठे, ध्यान किया, समाप्त हुआ, सब समाप्त हो गया। अब आप ऑफिस चले गए, काम पर चले गए, तो जैसे ही आपको फुर्सत के क्षण मिले तो आप जिस समय ध्यान कर रहे थे और जिस अवस्था में बैठे थे उस अवस्था को दोहराने लगे। ये जरूरी नहीं है कि शरीर को वापस उसी स्थिति में लाया जाए ध्यान करने के लिए।
दोबारा से कि आप ध्यान करने ऑफिस में बैठ जाएं। आप ऑफिस में या काम पर ध्यान करने मत बैठिए, लेकिन उस स्थिति को दोहरा लीजिए जब आपने ध्यान किया था। तो उस समय पर उस स्थिति ने जो काम किया था वही आप पर इस समय भी काम करेगा। तो उस समय जो आपने ध्यान का लाभ लिया था वो आपको बाहर बैठकर भी ध्यान का लाभ मिल जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्मृति जो है वो बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान वन वे है, सिर्फ जाने का मार्ग है, वापसी का कोई मार्ग नहीं है। और जब आपको चलना ही है तो फिर चलने के लिए अपने अनुसार रास्ता भी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही अपना रास्ता बनाएंगे। और जब आपको अपना रास्ता बनाना है तो ध्यान की पुनः स्मृति करते रहिए। पुनः स्मृति से आपको लाभ यह मिलेगा कि आप जो भी ध्यान करते हैं वो वापस आपका उस स्थिति में दोबारा से आ जाएगा। उसके लिए आपको ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इसी प्रकार ध्यान की साधना में चलते रहे तो एक समय ऐसा आएगा अंत में फिर आपको ध्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप कुछ भी करते रहें, ध्यान में ही रहेंगे। ऑफिस का काम, घर का काम, दुकान का काम, परिवार का काम, बच्चों में बैठे हैं, फिर आप ध्यान में ही रहेंगे। फिर आपको ये स्मृति लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्थिति आपकी 24 घंटे ध्यान में वाली हो जाएगी। फिर चाहे आपका शरीर सो रहा हो या आपका शरीर काम कर रहा हो। तो धीरे धीरे आप एक एक कदम करके बढ़िए और अपनी पगडंडी को स्वयं बनाइए। मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को प्रणाम।